हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कमल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंसर्न ऑफ यूरोप। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि हम यूरोप के कंसर्न की बात कर रहे हैं। सो व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ यूरोप? द कंसर्न ऑफ यूरोप वाज द बैलेंस ऑफ पावर दैट एग्जिस्टिंग इन यूरोप। जो कंसर्न ऑफ यूरोप था बेसिकली ये पावर को बैलेंस में लेकर आना था और उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। तो कंसर्न ऑफ यूरोप का जो मेन मोटो था वो सिर्फ यही था कि पावर को हम लोग बैलेंस में लेकर आएँ और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें कंट्रीज़ के अंदर। जो भी यूरोप के अंदर मेजर कंट्रीज थी या माइनर कंट्री थी, हर किसी को इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो कंसर्न ऑफ यूरोप जो था ये 1815 में आया था और जब नेपोलियन बोनापार्ट को बिल्कुल ही जवाल आ चुका था। इसके अंदर क्वाड्रुपल अलायंस बनाए गए थे। जो अलायंस बनाने वाली 4 कंट्रीज थी जिसमें यूके था, ऑस्ट्रिया था, रशिया था और पर्शिया था। लेकिन हाँ, फ्रांस भी इसका मेंबर बना था इस अलायंस का, लेकिन बाद में असल में अलायंस बनाने वाली ये 4 कंट्रीज थी और कहा जाता है कि यही 4 कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल थी, यही अलायंस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे नेपोलियन बोनापार्ट की तबाही का। और दूसरी बात यह है कि ये जो बनाए गए थे अलायंस, ये कंसर्न ऑफ यूरोप जो आया था ये सेरेमियन वार के बाद आया था। आपको पता होगा सेरेमियन वार क्या है, कि उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ब्रिटेन थी, फ्रांस था, रशिया था, टर्की था, ऑटोमन एम्पायर थे जो फाइट कर रहे थे, ठीक है, अपने अपने मज़हब के लिए, अपने अपने जो है पावर के लिए। तो जब ये वार ख़त्म हुई थी उसके बाद कंसर्न ऑफ यूरोप आया था ताकि पावर को हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, अब कंसर्न ऑफ यूरोप क्या था कि एक तो पावर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसके अलावा जो था वो टाइम टू टाइम जो है कॉन्फ्रेंस भी करते रहते थे, टाइम टू टाइम वो मीटिंग भी करते थे और उनका जो मेन मोटो था वो ये था कि पीस को थ्रेड ना हो, किसी भी तरह पीस को किसी भी किस्म का जो है थ्रेड ना हो और यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपना पुरसुकून रह सकें, वहाँ पर उन्हें कोई धमकी देने वाला ना हो वार की, या फिर लड़ाई झगड़े करने वाला ना हो। इनका जो मेन मोटो था वो ये था कि पावर जो है वो बैलेंस में रहे। दूसरा जो मेन मोटो था वो ये था कि भाई कि पीस जो है वो कायम ही रहे, मतलब अमन कायम रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी फसाद वगैरह जो है वो ना हो। अच्छा, ये लोग जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहते थे ताकि इनके बीच में इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल कायम रहे और ये नए नए उस वक्त के नए नए जो फसाद थे उनके ऊपर ये लोग बात करते थे, जैसे कि डेवलपमेंट हो गई या फिर इकोनॉमिकल चीज़ें हो गई, इन चीज़ों पर बात करते थे, पीस पे बात करते थे। और इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्रेंस भी होती थी। इनके अंदर बहुत सारी देर वाज नंबर ऑफ अ कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन द पास्ट कंसर्न ऑफ यूरोप। लेकिन कुछ ऐसी भी थी कॉन्फ्रेंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। उसमें जो थी वो एक तो थी ये कांग्रेस ऑफ वियना थी और ये एनीला चैपीला थी और लंदन थी, द कांग्रेस ऑफ बर्लिन थी। और ये जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी इनके अंदर बहुत ही बड़े स्टेप लिए गए थे अपने यूरोप को डेवलप्ड करने के लिए, एज अ पीसफुल बनाने के लिए और मतलब एक सिर्फ कंट्रीज़ नहीं, एक कॉन्टिनेंट को मतलब पावरफुल बनाने के लिए। हम जानते हैं कि यूरोप जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्टिनेंट है और एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसे हम लोगों को पता है। अब कंसर्न ऑफ यूरोप जो है वो सक्सेसफुल भी रहा। क्यों रहा कंसर्न ऑफ यूरोप सक्सेसफुल? वो इस वजह से क्योंकि इसके बाद सेरेमियन वार के बाद कोई भी वार नहीं हुई उसमें, और जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा पीसफुल हुई और उन पर जो भी उन्होंने उस वक्त के डिसीजन लिए थे उन पर उन्होंने अमल दरामद करते रहे और अमल के साथ साथ वो लोग उसको बाकायदा तौर पे इन्हेंस भी करते रहे हैं, लोगों को प्रमोट भी करते रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, कंसर्न ऑफ यूरोप एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप था यूरोप की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डेवलप्ड करने का, इसको एक पीसफुल और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ बनाने का। ठीक है, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो एक तो ये था कि मैंने आपको बताया कि पीस क्रिएट करना था, पीस को थ्रेड नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो था ऑब्जेक्टिव था या मेन मोटो था वो ये था कि भाई पावर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग दीज यूरोपियन कंट्रीज। तीसरा जो था इसके अंदर प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वार ना हो, वार को हम लोग डिक्लेयर कर दें और सेव द जनरेशन जितनी भी थी उसको हम लोगों ने सेव करना है। हमें
हमें जवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने जो है कंट्रीज़ की आर्मी के लिए, नेवी के लिए, हर चीज़ के लिए, फोर्स के लिए, ठीक है। और ये जो है प्रमोट कर रहे थे सिस्टम ऑफ मोनार्की को, ठीक है। द कंसेंट ऑफ यूरोप का जो दूसरा मोटो था वो ये था कि ये मोनार्की सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा था और प्रमोट भी कर रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई दूसरा आदमी ना पैदा हो, ठीक है, ताकि हमारी कंट्रीज़ हमारे पास ही रहे, हमारी पावर हमारे पास भी रहे और कोई भी जो है इस तरह के फसाद ना हो जिसकी वजह से यूरोप जो है वो डिस्टर्ब हो। हालांकि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 भी यूरोप में ही हुई, लेकिन देखें दोबारा से इतनी कैजुअलिटीज़ के बाद भी वो दोबारा से एक डेवलप्ड मुल्क दोबारा से बन गया है, कंटिनेंट बन गया है, क्योंकि उनके अंदर एक विलिंग पावर है। तो मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था और मैं इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पर और भी वीडियोस बनाती रहूँगी जो वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हैं। और अगर आपको मेरा आइडियाज़ पसंद है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।